बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का सब्जेक्ट बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी को बयान करते हैं। इट रेफर्स टू एन एवरेज वैल्यू ऑफ द होल डाटा, यानी एक मुकम्मल जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसकी एक सिंगल औसत वैल्यू कैलकुलेट करने का नाम, मेजर करने का नाम सेंट्रल टेंडेंसी है। या दूसरे लफ्ज़ों में कुछ यूँ बयान करेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज अ सिंगल वैल्यू ऑफ द डाटा विच ट्रूली रिप्रेजेंट्स द होल डाटा। ये तमाम तर डाटा की वो औसत वैल्यू है जो कि पूरे डाटा को एवरेज की बेस पर रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करना है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, टाइप्स हैं या इंग्रेडिएंट्स कह लें। सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग: नंबर 1 अरिथमेटिक मीन, नंबर 2 हार्मोनिक मीन, नंबर 3 ज्योमेट्रिक मीन, नंबर 4 मीडियन, और फिर मीडियन के साथ साथ आप जानते हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, और उसके बाद नंबर 6 पे मॉड। तो आज हम इनमें नंबर 1 अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करते हैं। इन इंडिविजुअल सीरीज़, जैसा कि हमने क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि 3 तरह का डाटा होता है: इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फिर ग्रुप्ड। सादा लफ्ज़ों में अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड भी कहते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट्स वाई इट इज़ नॉर्मली कॉल्ड एज सिंपल मीन। अगर सादा तरीन बात की जाए तो ये वो एवरेज है, ये वो डाटा है, ये वो वैल्यू है जिसे एक ले मैन, एक आम आदमी जिसको बहुत ज़्यादा, जिसने तालीम हासिल नहीं की, वो भी कैलकुलेट करता है। जैसा कि हमारी आम ज़िंदगी में हम एक देहाती काश्तकार से पूछते हैं कि आपकी इस साल की एवरेज क्रॉप क्या रही, तो वो भी ये कैलकुलेट करके बता देता है। मिसाल के तौर पे उसके 2 एकड़ हैं और 1 एकड़ से टोटल पैदावार हुई है उसे 12 मन और दूसरे से उसे 10 मन हुई है, तो उसे पूछा जाए एवरेज क्या है तो वो बताता है कि 11 मन एवरेज है। इट मे बी डिफाइंड एज अ सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज़, और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इसका जो फार्मूला बयान किया गया है वो ये है कि तमाम तर वैल्यूज़ को जो डाटा में दी गई हैं उनको जमा कीजिए और उसको तकसीम कीजिए उनकी तादाद पर, और उसको अगर हम एक फार्मूले की सूरत में एक्सप्रेस करना चाहें तो वो कुछ यूँ बयान होती है: मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज़ वो जो डाटा है, और नंबर ऑफ एक्स वैल्यूज़ यानी उन्हीं वैल्यूज़ की तादाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ the marks obtained by a student in a given subject in 3 consecutive tests are as follows. अगर एक बच्चा मुसलसल 3 टेस्ट देता है किसी सब्जेक्ट के और उसके मार्क्स कुछ इस तरह से हैं: पहले टेस्ट में वो 80 मार्क्स ऑब्टेन करता है, दूसरे में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, 30 मार्क्स हैं, और तीसरे में थोड़ा सा फिर उसने ग्रो किया है, इम्प्रूव किया है और उसके 70 मार्क्स हैं। इस तरह 3 टेस्ट्स में उसके टोटल मार्क्स बनते हैं 180। तो अगर हमें कहा जाए कि इसकी आप अरिथमेटिक मीन एवरेज मार्क्स मालूम करें तो उसका फार्मूला सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, और फिर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 180 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज मार्क्स उसके फ़ी सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट जो है वो 60 बनते हैं। डिस्क्रीट डाटा में आते हैं, यानी एक क्लास का टेस्ट हुआ है, एक बच्चे का नहीं। अपनी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूँ, और उस क्लास के टोटल बच्चे हैं 10, और उन 10 बच्चों ने जो डिफरेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, कुछ बच्चों ने यानी 3 बच्चों ने 10 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 2 बच्चों ने 8 और 5 बच्चों ने 5 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इस तरह टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 हैं, और
اب ہم اس کا اگر فارمولا اپلائی کرنا چاہیں تو ہم آبٹینڈ مارکس کو نمبر آف اسٹوڈنٹ سے پہلے ملٹیپلائی کریں گے، اس کو ڈینوٹ کیا گیا ہے ایف ایکس سے، اس کا پروڈکٹ تیار کریں گے، پھر اس کا سم لیا گیا ہے جو کہ 71 بنتا ہے، تو 71 کو ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس جسے فریکوینسی بھی کہتے ہیں 10 ہے، ڈیوائڈ کیا گیا تو 7.1 بنتا ہے۔ اب گروپ ڈیٹا میں چلتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جو نمبر آف آبزرویشنز ہیں وہ بہت وسیع ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور پھر مین کیلکولیٹ کرنا ہو تو بہتر ہے کہ اس کو گروپس میں بانٹ دیا جائے ٹوٹل ڈیٹا کو، اور اس کی فریکوینسی اسے الاٹ کر دی جائے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہم وہ جو گروپس پر دیے گئے ہوں گے ان میں سے ان کی مڈ ویلیو جس کو ایکس سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے وہ پہلے وہی ہوگا جو ابھی ڈسکریٹ ڈیٹا میں ہم نے اڈاپٹ کیا تھا۔ فار ایگزامپل اگر مارکس آبٹینڈ کو ہم 0 to 10، 10 to 20 اور 20 to 30 تین گروپس میں بانٹ دیں، اور نمبر آف اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ٹوٹل 13 ہیں، تو 5 بچے ایسے ہیں جن کے مارکس 0 سے 10 میں فال کرتے ہیں، 6 بچوں کے مارکس 10 سے 20 میں فال کرتے ہیں، اور 2 بچوں کے مارکس جو ہیں وہ 20 to 30 میں مارک کرتے ہیں، فال کرتے ہیں۔ تو ان کا اگر مارکس آبٹینڈ کا مڈ ویلیو لی جائے، یعنی 0 اور 10 کو پلس کریں اور 2 پہ ڈیوائڈ کریں تو 5، 10 اور 20 کو پلس کریں 2 پہ ڈیوائڈ کریں تو 15، اور 20 اور 30 کو پلس کریں اور 2 پہ ڈیوائڈ کریں تو یہ مڈ پوائنٹ 25 حاصل ہوگا۔ پھر وہی پروسیجر، نمبر آف اسٹوڈنٹس کو مارکس آبٹینڈ سے ملٹیپلائی کیا گیا، مڈ پوائنٹس کو ان کے نمبر آف اسٹوڈنٹ سے ملٹیپلائی کیا گیا، ایف ایکس جیسا کہ پہلے ڈسکس کیا وہ بنایا، پھر اس کو ٹوٹل کیا گیا۔ مین کا وہی فارمولا ہے جو بھی پڑھ کے آئے تھے، ایف ایکس ڈیوائڈ بائی سمیشن ایف، یعنی سم آف آل دا ویلیوز ڈیوائڈ بائی نمبر آف ویلیوز، تو اس کا رزلٹ آتا ہے 12.69۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ لیکچر میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ اسٹے بلیسڈ۔ بالخصوص کووڈ-19 کے دنوں میں آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، ہاتھوں کو دھوتے رہیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، ایگزام کی تیاری رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم اور خدا حافظ۔